श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी चैत्र नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और महाराज इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों के मन में एक बड़ा संशय बना हुआ है कि आखिर इस बार नवरात्रि में अष्टमी की तिथि 26 मार्च को है या फिर 27 मार्च को। तो महाराज आज हम जानेंगे, यही जानेंगे कि अष्टमी और नवमी की तिथि कब है, साथ ही कन्या पूजन कब और किस दिन करना सही रहेगा। तो महाराज जानेंगे सब कुछ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो देखिए महाराज, जब भी तिथियों को लेकर भ्रम की स्थिति बनती है तो उसका समाधान पंचांग के नियमों और शास्त्रों के आधार पर ही किया जाता है। हमारे धर्म में किसी भी व्रत या पर्व की तिथि निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है उदया तिथि, अर्थात जो तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान होती है वही तिथि उस दिन के लिए मान्य मानी जाती है। यही नियम अष्टमी और नवमी के संदर्भ में भी लागू होता है। महाराज इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को दोपहर लगभग 1:51 से हो रही है और यह तिथि 26 मार्च की सुबह लगभग 11:49 तक रहने वाली है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 26 मार्च के सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए शास्त्रों के अनुसार 26 मार्च को ही अष्टमी तिथि मानना उचित रहेगा। तो महाराज यही कारण है कि जो भी भक्त अष्टमी का व्रत रखते हैं या इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए 26 मार्च का दिन ही उचित और मान्य रहेगा। अब महाराज कई लोगों के मन में यह प्रश्न भी उठता है कि अगर अष्टमी तिथि सुबह 11:49 तक ही है तो पूजा कब तक करनी चाहिए। तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि अष्टमी से जुड़े सभी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ और व्रत का पारण इस समय से पहले ही कर लेना चाहिए। यानी सुबह के समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि विधान से माता रानी की पूजा कर लेनी चाहिए ताकि अष्टमी तिथि के भीतर ही सभी कार्य पूर्ण हो जाएं। अब महाराज बात करते हैं नवमी तिथि की। नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च को सुबह लगभग 11:50 से हो जाएगी और यह तिथि अगले दिन यानी 27 मार्च की सुबह लगभग 10:08 तक रहेगी। अब यहां भी वही नियम लागू होगा, यानी उदया तिथि का 27 मार्च के सूर्योदय के समय नवमी तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए शास्त्रों के अनुसार नवमी 27 मार्च को मानी जाएगी। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि 27 मार्च को नवमी तिथि केवल सुबह 10:08 तक ही रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसलिए जो भी लोग नवमी के दिन पूजा करते हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने सभी धार्मिक कार्य सुबह के समय ही और विशेष रूप से 10:08 से पहले ही पूर्ण कर लें। अब महाराज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बार अष्टमी और नवमी को एक ही दिन मान रहे हैं, क्योंकि दोनों तिथियां 26 मार्च को आंशिक रूप से पड़ रही हैं। ऐसे लोगों के लिए सरल सा नियम यह है कि यदि आप अष्टमी मानकर पूजा करना चाहते हैं तो अपने सभी कार्य 26 मार्च को सुबह 11:49 से पहले कर लें, और यदि आप नवमी के अनुसार पूजा करना चाहते हैं आप तो उसी दिन 11:49 के बाद नवमी के अनुसार अपने कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ महाराज जो लोग शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि को मानते हैं उनके लिए अष्टमी 26 मार्च को और नवमी 27 मार्च को ही मान्य रहेगी। इसलिए वे उसी अनुसार अपने व्रत, पूजन और अन्य धार्मिक कार्य कर सकते हैं। तो महाराज इस बार किसी प्रकार का भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। अष्टमी के लिए 26 मार्च का दिन उपयुक्त है और नवमी के लिए 27 मार्च का दिन। बस समय का विशेष ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि तिथियां दिन के बीच में बदल रही हैं। तो महाराज अब तक आप सभी का अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर जो भी भ्रम था वह पूरी तरह से दूर हो गया होगा। अब महाराज हम बात करते हैं नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यों में से एक यानी कन्या पूजन के बारे में। ये केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि ये माता रानी की सच्ची उपासना का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका माना जाता है। देखिए महाराज, हमारे धर्म ग्रंथों में छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। जब हम उनका पूजन करते हैं, उनका आदर करते हैं तो वास्तव में
हम स्वयं माता रानी की सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए कन्या पूजन करते समय केवल नियमों का पालन ही नहीं, बल्कि मन में सच्ची श्रद्धा और सम्मान का भाव होना बहुत जरूरी है। तो महाराज सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है और उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है, लेकिन विशेष रूप से अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यही कारण है कि अधिकतर लोग इन दोनों दिनों में ही कन्या पूजन करते हैं। अब महाराज जब आप कन्या पूजन करने का निश्चय कर लें तो सबसे पहले आपको कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करना होता है। कोशिश करें कि आप छोटी आयु की कन्याओं को बुलाएं, क्योंकि जितनी छोटी कन्या होती है उसे उतना ही पवित्र और दिव्य माना जाता है। सामान्य रूप से 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को पूजन के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन यदि 5 वर्ष या उससे कम आयु की कन्याएं मिल जाएं तो इसे और भी श्रेष्ठ माना जाता है। जब कन्याएं आपके घर आएं तो उनका स्वागत बड़े ही आदर और प्रेम से करें। उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे आपके लिए बहुत विशेष हैं। इसके बाद उन्हें एक स्वच्छ स्थान पर बैठाएं और फिर पूजन की प्रक्रिया आरंभ करें। सबसे पहले एक पात्र में स्वच्छ जल लें और अपने हाथों से उनके चरणों को धोएं। यह क्रिया केवल बाहरी शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त करने और सेवा भाव को जागृत करने के लिए भी होती है। अब महाराज यदि संभव हो तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल या दूध भी आप मिला सकते हैं, जिससे इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। चरण धोने के बाद उस जल को व्यर्थ न बहाएं, बल्कि उसे अपने घर में छिड़कें। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। जो जल बच जाए उसे किसी पौधे में अर्पित कर दें, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद कन्याओं के माथे पर तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाए। फिर उन्हें लाल चुनरी अगर लेकर आए हो तो उन्हें ओढ़ाए। अब महाराज हम आगे बढ़ते हैं और कन्या पूजन के सबसे महत्वपूर्ण भाग के बारे में जानते हैं, जिसमें आता है कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें भेंट देना और पूरे पूजन को पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न करना। देखिए महाराज, जब आप कन्याओं का विधि विधान से स्वागत कर चुके हों, उनके चरण धो चुके हों, तिलक और चुनरी अर्पित कर चुके हों, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना। केवल ध्यान इस बात का रखें कि कन्या पूजन में जो भोजन तैयार किया जाता है वह पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पूजा की शुद्धता को प्रभावित करता है। आप चाहें तो कन्या पूजन में खीर, पूरी और हलवा भी कन्याओं के भोजन के रूप में बना सकते हैं। यह भोजन माता रानी को अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए कन्याओं को यही प्रसाद रूप में दिया जाता है। जब कन्याएं भोजन करें तो उन्हें किसी भी प्रकार की जल्दी या दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। उन्हें आराम से खुशी खुशी भोजन करने दें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनकी थाली में किसी भी चीज की कमी ना हो। अब महाराज बात आती है कि कन्याओं को क्या भेंट देना चाहिए। देखिए महाराज, भोजन के बाद कन्याओं को खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। आप उन्हें फल जैसे केला, सेब आदि दे सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा अनाज जैसे गेहूं या चावल भी दे सकते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है और इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा महाराज आप कन्याओं को कुछ उपहार भी दे सकते हैं, जैसे चूड़ियां, कंगन, रिबन, खिलौने या पढ़ाई से जुड़ी छोटी छोटी चीजें। ये सभी चीजें उन्हें खुशी देती हैं और वे प्रसन्न होकर आपके घर से जाती हैं। साथ ही कुछ दक्षिणा यानी पैसे भी देना चाहिए, जो सम्मान का प्रतीक होता है। अब महाराज एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कन्या पूजन में केवल कन्याओं को ही नहीं, बल्कि एक छोटे बालक को भी शामिल किया जाता है, जिसे लंगूर या लंगूरा कहा जाता है। ये बालक भगवान हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए जब भी आप कन्या पूजन करें तो 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी अवश्य शामिल करें। अब महाराज सबसे महत्वपूर्ण बात आती है विदाई की। जब कन्याएं आपके घर से जाने लगें तो उन्हें बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ विदा करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी कन्या आपके घर से नाराज या दुखी होकर न जाए। उनके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, क्योंकि यही सच्चे पूजन की पहचान है। इसी के साथ महाराज कन्याओं के जाते समय उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि
ऐसा माना जाता है कि उन कन्याओं के रूप में स्वयं माता रानी हमारे घर आई होती हैं। साथ ही उनसे यह भी कहना चाहिए कि वे फिर से आपके घर आएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो महाराज, अब तक आप अच्छे से जान चुके हैं कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि किस दिन मनाई जाएगी, साथ ही कन्या पूजन कब और कैसे करना है। तो यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।